दोस्तों, मैं फराज मलिक। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने सभी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी ना की जाए, फिल्मों का बाइकॉट ना किया जाए। जी हां, रात बहुत बड़ी खबर सामने आई है और आज से आप सभी को बीजेपी नेताओं के बयानों पर ध्यान रखना होगा। बीजेपी नेताओं की तरफ से जो ट्वीट किए जाते हैं उन पर ध्यान रखना होगा कि किस भाषा का अब ये इस्तेमाल करते हैं। क्या वाकई में इनको प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की कोई कदर है? मोदी जी की बात का असर इनके ऊपर हुआ है या नहीं हुआ है, ये आने वाले समय में इन नेताओं के भाषणों को सुनने के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि चुनाव आने वाला है। 400 दिन रह गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा चुनाव के सिर्फ 400 दिन रह गए हैं और ये अमृत काल चल रहा है भारत में। इस अमृत काल को कर्तव्य काल बनाना है। आपको अपना कर्तव्य समझना पड़ेगा कि आप नेता हैं तो जनता के लिए क्या कर सकते हैं। इस अमृत काल को नेताओं को कर्तव्य काल बनाना है। असल में मामला बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक से जुड़ा है। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक का कल दूसरा दिन था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें अपना संबोधन दिया। बहुत सारी बातें हुई आने वाले चुनाव पर। मोदी जी ने कहा कि 400 दिन रह गए हैं प्रधानमंत्री का चुनाव आने में और ऐसे में सभी नेताओं को जी जान से जुट जाना है चुनाव की तैयारियों में। जहां जहां पर हम अपनी सीटें हारे हैं वहां पर देखना होगा कि कमी कहां पर रह गई। जितने भी बीजेपी के नेता हैं उन सभी को जमीनी स्तर पर उतरकर काम करना होगा, खुद आगे बढ़कर मोर्चा संभालना होगा। यह ना देखें कि मोदी आएगा और चुनाव जीत जाएंगे। आपको खुद कोशिश करनी है और चुनाव जीतना है। बहुत सारी बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही कि लोग हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, यह अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल को कर्तव्य काल आप सभी लोगों को बनाना है। बीजेपी अब सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि पार्टी से ऊपर देश है और देश की सेवा करना ही हमारा मकसद है। बहुत सारी ऐसी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कही गई। उसके बाद बात आती है मुसलमानों की। मोदी जी ने अपने सभी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि मुस्लिम समाज के खिलाफ कोई भी गलत बयानबाजी ना करे। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उन लोगों से मुलाकात करें, उनसे संवाद बनाएं। देश के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना होगा, सभी वर्गों से बात करनी होगी, चाहे कोई हमें वोट दे चाहे ना दे। मोदी जी ने कहा कि पार्टी के अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि ये लोग यानी मुसलमान जो हैं वो अभी भी बीजेपी के विपक्ष में हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, कोई हमें वोट दे रहा है उससे भी मुलाकात करो, जो नहीं दे रहा है उससे भी मुलाकात करो। किसी भी तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल इन लोगों के लिए ना किया जाए। पार्टी के कई लोगों को मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी को भी यह पता है कि उनके कुछ नेता जो है वो मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं। यह बात मोदी जी को अच्छे से पता है। साथ ही साथ फिल्मों के बाइकॉट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि कुछ लोग हैं जो फिल्मों पर गलत बयानबाजी कर देते हैं और उसके बाद उनका वो बयान पूरा दिन मीडिया पर चलता रहता है। इस तरह के अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए। आपको याद होगा सबसे पहले पठान फिल्म के बॉयकॉट की मांग और ये जो मुद्दा उठा था वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से उठाया गया था। उसके बाद राम कदम और भी कुछ बीजेपी नेताओं ने इस फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग की थी। तो फिल्मों के बॉयकॉट को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेताओं को नसीहत दी है कि किसी तरह का कोई बयान ना दिया जाए। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुंबई गए थे, फिल्म स्टारों से उन्होंने मुलाकात की थी, तो सुनील शेट्टी ने भी यही कहा था कि योगी जी ये जो बाइकॉट गैंग है इसको आप रोक सकते हैं। ये जो बाइकॉट गैंग फिल्मों का बाइकॉट कर रहा है ये आपके मना करने से रोक भी सकता है और आप प्रधानमंत्री मोदी जी से भी इस बात को कहें कि इनको रोका जाए। तो शायद हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने ये बात रखी हो और मोदी जी ने तो खुद सुनील शेट्टी का बयान सुन ही लिया होगा। तो फिलहाल काफी नसीहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने वाले प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले दी है। कहा है 400 दिन रह गए हैं और बहुत अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है ताकि हम एक बार फिर से 2024 में जी सकें। प्रधानमंत्री मोदी जी की अपने नेताओं को दी गई इस नसीहत को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।